नमस्कार। स्वागत है आपका इस नई चर्चा में। तो पिछले कुछ दिनों से ना बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बेहद अजीब और रहस्यमयी घटना ने सबका ध्यान खींचा है। ओडिशा के तट और बांग्लादेश के आसमान में कुछ ऐसा देखा गया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए सीधे इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। जरा सोचिए, आसमान में अचानक एक अजीब सी क्लाउड ट्रेल, एक लंबी सफेद लकीर बनती हुई दिखाई दे। ये कोई नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट की ट्रेल तो बिल्कुल नहीं थी। ऐसी लकीरें आमतौर पर नहीं बनती। तो आखिर आसमान में ये निशानी किस चीज ने छोड़ी? और पता है, यहीं से हमारी ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। आइए इस पूरे सीक्वेंस को क्रोनोलॉजिकली देखते हैं। सबसे पहले 4 मई को एक इंटरनेशनल ट्रैकर ने एक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन स्पॉट किया। ये नोटिस 6 से 9 मई की विंडो के लिए था। बेसिकली इसका मतलब होता है कि उस एरिया में शिप्स और फ्लाइट्स को अलर्ट रहना है, क्योंकि वहाँ कुछ टेस्ट होने वाला है। और फिर ठीक 8 मई को आसमान में ये मिस्टीरियस साइटिंग होती है। देखा जाए तो ये डेट्स अपने आप में एक पूरी कहानी बयान कर रही हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। जो नोटैम जारी हुआ था ना, उसकी डिक्लेयर्ड रेंज थी 3500 किलोमीटर। अब जरा लॉजिकली सोचिए, जब भारत के पास ऑलरेडी अग्नि 5 जैसी सुपर एडवांस्ड और एक्टिव मिसाइल है, तो फिर अचानक से 3500 किलोमीटर वाली अग्नि 4 का टेस्ट क्यों होगा? क्या वाकई में ये अग्नि 4 थी, या फिर किसी बहुत बड़ी चीज पर पर्दा डालने की एक कोशिश? और मिस्ट्री यहीं से गहरी होती है। पहला बड़ा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन तब आता है जब एक सरकारी न्यूज चैनल संसद टीवी एक ट्वीट करता है। उसमें बताया गया कि भारत ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, कुछ ही देर बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। अगर टेस्ट हुआ था तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई? ट्वीट का आना और फिर अचानक गायब हो जाना कुछ तो गड़बड़ इशारा करता है, राइट? इसके ठीक बाद डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत का एक इंटरव्यू काफी वायरल होने लगता है। जब उनसे नेक्स्ट जनरेशन अग्नि 6 की प्रेपरेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा, हम पूरी तरह तैयार हैं, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। एक तरफ एक ऑफिशियल ट्वीट डिलीट होता है और दूसरी तरफ डीआरडीओ चीफ कहते हैं कि वो अग्नि 6 के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। इन कड़ियों को जोड़कर देखिए क्या समझ आता है। और फिर आता है सबसे बड़ा डिजिटल सुराग। सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसमें डायरेक्टली अग्नि 6 के लॉन्च का जिक्र था। उसमें लिखा था कि 10,000 किलोमीटर रेंज और MIRV तकनीक वाली अग्नि 6 इतिहास रचने के लिए तैयार है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, बस पब्लिकली अवेलेबल फैक्ट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। पर एक रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात आना इस रहस्य को एक अलग ही दिशा दे देता है। तो चलिए इन सारे क्लूज को एक जगह रखकर देखते हैं। एक तरफ 3500 किलोमीटर का नोटैम, दूसरी तरफ एक डिलीटेड ट्वीट, डीआरडीओ चीफ का कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट और आखिर में एक ऑफिशियल पॉलिटिकल ट्वीट। ये सारे विरोधाभासी सुराग एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आसमान में जो अजीब सी ट्रेल हमने देखी वो किसी नॉर्मल मिसाइल की नहीं, बल्कि किसी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत हद तक अग्नि 6 का एक कोवर्ट यानी गुप्त परीक्षण था। आइए अब इसके पीछे की थोड़ी फिजिक्स समझते हैं। मिसाइल्स आमतौर पर 2 तरह के रास्ते चुनती हैं। एक होती है बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी, जो एक बड़ा सा पैराबोलिक या घुमावदार रास्ता बनाती है, आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाती है और लंबी दूरी तय करती है। दूसरी होती है क्रूज ट्रेजेक्टरी, जो जमीन के बिल्कुल पैरेलल थोड़ी कम ऊंचाई पर चलती है। इसकी रेंज भले ही कम होती हो, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये रेडार्स की पकड़ में आने से काफी हद तक बच जाती है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। तो फिर बैलिस्टिक पाथ में प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत यह है कि जब मिसाइल आसमान में इतनी ऊंचाई पर एक पैराबोलिक आर्क बनाती है, तो आज के मॉडर्न रेडार सिस्टम्स जैसे S-400, अमेरिका का थार्ड या आयरन डोम उसे बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। ऊंचाई पर होने की वजह से इन एडवांस्ड सिस्टम्स के लिए ऐसी मिसाइल्स को ट्रैक करना और हवा में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक गेम चेंजिंग तकनीक की, हाइपरसोनिक ग्लाइड या क्वाजी बैलिस्टिक पाथ। इसमें होता क्या है कि मिसाइल को पहले ऊंचाई पर भेजा जाता है ताकि ग्रेविटी का यूज करके उसे एक जबरदस्त स्पीड मिल सके, और फिर वापस आते वक्त ये धरती के पैरेलल ग्लाइड करने लगती है।
और वो भी मैक 5 से ज्यादा की स्पीड पर, यानी आवाज से 5 गुना तेज। और गेस व्हाट, यही वो फ्लाइट पाथ है जिसने आसमान में वो अजीब सी लकीरें बनाई थीं। ये टेक्निक रडार्स को बिल्कुल अंधा कर देती है। अब एक बहुत ही क्रूशियल टर्म समझते हैं, ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एक ऐसी वेपन सिस्टम है जो एक कॉन्टिनेंट यानी एक महाद्वीप से सीधे किसी दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सकती है। इसका मतलब है कि इसकी पहुंच सिर्फ पड़ोसी देशों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसकी रेंज आमतौर पर 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच। ये तकनीक कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा इस लिस्ट से लगाइए। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 देश है जिनके पास आज की डेट में एक्टिव ICBM टेक्नोलॉजी है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। बस अगर ये अग्नि 6 का टेस्ट सच में सक्सेसफुल हुआ है ना, तो भारत इस सुपर एक्सक्लूसिव क्लब का 6ठा सदस्य बन जाएगा। ये जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक मैसिव गेम चेंजर है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी ऐड होती है जिसे MIRV कहते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। सिंपल शब्दों में कहें तो एक मिसाइल और उसके अंदर कई सारे वॉरहेड्स जो एक ही वक्त में अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। एक तीर और दुश्मन के कई ठिकाने एक साथ तबाह। ये किसी भी मिसाइल की डिस्ट्रक्टिव पावर को मल्टीप्लाई कर देता है। अब सोचिए, एक 10,000 किलोमीटर रेंज वाली ICBM और उसमें MREV टेक्नोलॉजी, ये कॉम्बो इतना डेडली है कि दुनिया में इस इलीट MIV क्लब के सिर्फ 3 सदस्य हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चीन। अगर भारत अग्नि 6 के जरिए यह क्षमता हासिल करता है तो हम दुनिया के चौथे ऐसे देश बन जाएंगे। इस लेवल की तकनीक का सीधा सा मतलब है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स के लिए ऐसी मिसाइल को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर हम भारत के अग्नि मिसाइल प्रोग्राम के इवोल्यूशन को देखें तो पिक्चर थोड़ी और क्लियर होती है। अग्नि 1 से 4 तक की सीरीज 5000 किलोमीटर तक की रेंज कवर करती है। फिर आती है अग्नि 5 जो कि एक एक्टिव ICBM है, और अब अग्नि 6 जिसके बारे में स्पेकुलेशन है कि ये 10,000 किलोमीटर रेंज वाली MIRV इक्विप्ड मिसाइल है। इस पूरे सफर को देखकर यही लगता है कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो देखा गया वो इसी इवोल्यूशन का अगला और सबसे एडवांस चैप्टर था। इन सभी डिटेल्स के बीच एक नंबर बहुत स्टैंड आउट करता है, 29,401। पता है ये क्या है? ये हमारी एक्टिव अग्नि 5 मिसाइल की टॉप स्पीड है, 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मैक 24। आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा तेज। जरा इमेजिन कीजिए इस स्पीड पर कितनी काइनेटिक एनर्जी और ताकत होती होगी। अगर हमारी करंट जनरेशन इतनी पावरफुल है तो सोचिए आने वाली नई जनरेशन का लेवल क्या होगा। अब एक जरूरी पॉइंट, थोड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। ये जो मिस्टीरियस टेस्ट हुआ, इसकी टाइमिंग ऐसी वैसी नहीं थी। ये ठीक उस वक्त के आसपास हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो रहा था। डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स में ऐसी तारीखें अक्सर बहुत कुछ कहती हैं। तो आइए ब्रीफली समझते हैं कि सोर्सेज इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहते हैं। सोर्सेज के मुताबिक पिछले साल 7 मई के आसपास पाकिस्तान के भीतर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर एक स्ट्राइक की गई थी। बताया जाता है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स का यूज किया गया था और रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें दुश्मन को लगभग 100 कैजुअल्टीज का नुकसान उठाना पड़ा था। हम यहाँ पब्लिकली अवेलेबल क्लेम्स को न्यूट्रल रूप से आपके सामने रख रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे अहम बात जो निकल कर आई थी वो थी प्रिसिजन विदाउट रिटेलिएशन, यानी ब्रह्मोस जैसी हाईटेक मिसाइल्स ने दुश्मन के ठिकानों पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया, लेकिन वहां से कोई भी सक्सेसफुल काउंटर स्ट्राइक यानी जवाबी हमला नहीं हो पाया। भारत की सीमा के अंदर उनका कोई भी अटैक हिट नहीं कर सका। ये एक बेहद ही प्रभावशाली प्रदर्शन था। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद सवाल वही आकर रुकता है, क्या वो 3,500 किलोमीटर का नोटेम वाकई सिर्फ एक रूटीन टेस्ट था, या फिर दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग को छुपाने के लिए बनाई गई एक बहुत ही स्मार्ट कवर स्टोरी? इन सारे सुरागों को देखकर आपको क्या लगता है? उस अजीब सी ट्रेल के पीछे का आखिर सच क्या है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है जब दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव
और ताकतवर मिलिट्री क्लब में एक नया मेंबर शामिल होता है। अगर ये वाकई अग्नि 6 का टेस्ट था, तो इसने सिर्फ भारत की रक्षा शक्ति को ही नई ऊंचाई पर नहीं पहुंचाया है, बल्कि पूरी दुनिया के डिफेंस डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। एक ऐसी ताकत जिससे ग्लोबल बैलेंस पूरी तरह शिफ्ट हो सकता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचने पर मजबूर करने वाली इस चर्चा पर विचार जरूर कीजिएगा।